बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। आज बंगाल दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बांकुरा में करेंगे रैली। सीएम योगी दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं पुरुलिया में पहली, बांकुरा में दूसरी और तीसरी रैली मेदिनीपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा भी रैली करेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह मेदिनीपुर में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। दासपुर, सरदा मोई और पश्चिमी मेदिनीपुर में सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की कानून सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में करेंगे रैली। विष्णुपुर और कोटलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल के बांकुरा में आज योगी वर्सेस ममता। सीएम योगी से पहले यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी दीदी। सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में सुबह 11 बजे जनसभा को करेंगी संबोधित। इससे पहले ममता ने पुरुलिया में रैली की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान ममता ने कहा कि मैं जख्मी हूं, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप ये भी है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के ट्रक में तोड़फोड़ की। फिनलैंड की प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। फिनलैंड की पीएम सना मरीन के साथ शिखर वार्ता करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय समझौतों को विस्तार देने की रणनीति पर होगी बात। इस बैठक में दोनों पीएम द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों और आपसी हित के बारे में करेंगे चर्चा। दोनों देश सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। ये बैठक कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मुख्य चर्चा कोरोना के बढ़ते केस पर होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में कोरोना के रोजाना मामले बढ़कर 25,000 तक पहुंच गए। पिछले हफ्ते 8 से 15 मार्च के बीच मौतों की संख्या में भी 28% का इजाफा देखा गया है, जो पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से बढ़ाई केंद्र और राज्य की टेंशन। नागपुर में लगाया गया लॉकडाउन। पुणे और अमरावती में नाइट कर्फ्यू को कुछ और दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते केस को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन। सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटलों में 50% लोगों को आने की इजाजत। इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ तैनात होगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते भोपाल में कलेक्टर का फैसला, जारी की गई नई गाइडलाइन। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बंद हॉल में होने वाले सभी कार्यक्रमों में सिर्फ 50% लोगों को आने की अनुमति। वहीं कोरोना ने पंजाब में भी लोगों की परेशानी बढ़ाई है। पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड परीक्षाओं को इस वक्त टाला है, तारीखों में बदलाव किया है। पंजाब स्कूल विभाग की तरफ से 22 मार्च को शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा अब 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। तो वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई के बीच होंगी। देश में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले, 118 लोगों की जान गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख के पार, तो 1,58,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 368 नए मामलों की पुष्टि, 3 की मौत, 6 लाख के पार मरीज।
महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 15,000 से ज्यादा मामले, 38 लोगों की मौत हो गई है। 23 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा। भोपाल में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 670 नए केसों की पुष्टि, 6 की मौत। 8.5 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। किसान आंदोलन को 111 दिन पूरे, सरकार और किसान के बीच गतिरोध बरकरार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारी में जुटे। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने सभी त्योहार यहां मनाए हैं तो होली भी यहीं मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का बयान। इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर होगी। उन्होंने कहा कि कल बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये पंचायत हर महीने मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में होती है। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन। पहले दिन हड़ताल की वजह से परेशान हुए लोग, बैंकों से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं हो सका। तो वहीं कैश के लिए भी उपभोक्ता भटकते हुए नजर आए। निजीकरण के विरोध में बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने से जुड़े विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक के बाद दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। विधेयक को लेकर केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी नया विधेयक लाकर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाहती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार पीछे के दरवाजे से एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में रावलपोरा में 3 दिन पहले शुरू हुई मुठभेड़ खत्म, एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में दूसरे आतंकी विलायत हुसैन उर्फ अफगानी को मार गिराया है। अफगानी शोपिया के रावलपुरा इलाके का रहने वाला था और वो साल 2018 में आतंकवादी बना। अफगानी लश्कर के साथ इस इलाके की कमान संभाल रहा था, लेकिन बाद में अफगानी ने लश्कर से नाता तोड़ा और जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया। सेना भर्ती घोटाले में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारियों पर गाज। सीबीआई ने 12 कर्मियों और 6 आम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में दिल्ली कैंट बेस अस्पताल समेत 13 शहरों की 30 जगहों पर तलाशी हुई। सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक हवाई रक्षा कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती गिरोह का कथित मास्टरमाइंड है। सीबीआई की प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि तलाशी के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अपराध और सांकेतिक दस्तावेज बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में कैदी के चरस मंगवाने पर हड़कंप। एक कैदी ने दूसरे कैदी के नाम पर मंगवाई थी चरस। होली के मौके पर जेल में चरस को सप्लाई किया जाना था। यह चरस नमकीन के पैकेट से मिला, जिसकी मात्रा 455 ग्राम है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ढाबे पर फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। वीडियो 13 मार्च की रात को 8 बजे का बताया जा रहा है। पिस्टल लाइसेंसी है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का बहनोई गिरफ्तार। पुलिस ने गोपाल दीक्षित को लखनऊ से गिरफ्तार किया। डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करने और फर्जी जानकारी पुलिस को मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस बदमाशों ने मुठभेड़ की 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं।
मोबाइल और कैश बरामद। चारों आरोपियों ने फल व्यापारी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की थी। रुपए लूटने का भी आरोप है। यूपी के ललितपुर में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई, 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद। इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर कोरोना का साया, अहमदाबाद में बाकी 3 T20 बिना दर्शकों के होंगे, बढ़ते केस के चलते फैसला। फैंस को फिर से गुदगुदाने आ रही है फुकरे 3, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जावेद अख्तर ने लॉन्च किया गाना तोरे नैना, सिंगर अंकुर गुप्ता को लेकर हुए इमोशनल। सिद्धांत चतुर्वेदी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन। साइना फिल्म का पहला गाना परिंदा रिलीज, परिणीति चोपड़ा की मेहनत देख दंग रह गए फैंस। आली जफर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सिंगर एक्ट्रेस मीशा शाफी को 3 साल की सजा। ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट, डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए सेफगार्ड तैयार करेगी सरकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बोले, भारत को इस समय आर्थिक वृद्धि की जरूरत। स्टार्टअप डेमोक्रेटिक ने लॉन्च किया बोल सुबोल ऐप, मिलेगी आर्थिक जानकारी और चुनावी आंकड़े। दिवाली पर लॉन्च हो सकती है होंडा HR-V हाइब्रिड XUV। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का लाइसेंस नहीं होगा रिन्यू, जल्द लागू होगा नियम। नेटफ्लिक्स में आ रहा है नया फीचर, अब दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे पासवर्ड। लॉन्च से पहले Mi 11 Lite 5G और Poco X3 Pro की कीमत हुई लीक, 35,500 के आसपास हो सकती है कीमत। Asus Zenfone 8 सीरीज के स्पेसिफिकेशन लीक, स्नैपड्रैगन 828 प्रोसेसर समेत मिल सकते हैं कई खास फीचर्स। 23 मार्च को हो सकता है एप्पल इवेंट, नए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है कंपनी। जल्द लॉन्च हो सकती है OnePlus वॉच, होंगे कई शानदार फीचर्स। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का कहर, ब्राजील में भारत से ज्यादा केस, दूसरे नंबर पर पहुंचा। एक दिन में 76,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। स्वीडन की राजकुमारी और पति कोरोना से संक्रमित, खुद को किया क्वारंटाइन। बुर्के पर बैन लगाएगा श्रीलंका, 1000 से ज्यादा मदरसों को भी करेगा बंद। ताजिकिस्तान में लैंडिंग के दौरान सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, 2 सुरक्षित। इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर कोरोना का साया, अहमदाबाद में बाकी 3 T20 बिना दर्शकों के होंगे, बढ़ते केस के चलते फैसला। आज खेला जाएगा T20 सीरीज का तीसरा मैच, 1-1 की बराबरी पर भारत और इंग्लैंड, बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। संजना के हुए बुमराह, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ने संजना गणेशन से शादी रचाई, सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर। VVS लक्ष्मण और गंभीर की राय, पूरी सीरीज में ईशान और सूर्या कुमार को मिले मौका। दूसरी बार पिता बनने वाले हैं हरभजन सिंह, इसी महीने घर में दस्तक देगा नन्हा मेहमान।